लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने के साथ खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। सत्तारूढ़ दल पर अपनी बढ़त वापस पाने का दबाव है। चुनाव आयोग की ओर से अभी तक उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे इंडिया ब्लॉक के तहत यूपी विधानसभा चुनाव एक साथ फिर लड़ेंगे। कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधानसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सीटें खाली हुई हैं, जबकि कानपुर की अशीसा माऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में जेल की सजा सुनाए जाने के बाद आयोग घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते सीसा माऊ सीट खाली हुई है। यूपी विधानसभा के विशेष सचिव बृजभूषण दुबे ने पीटीआई को बताया कि 10 सीटों पर रिक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। प्रक्रिया के मुताबिक इन सीटों पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने होंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल को मिली थी तो 1 सीट एसपी के साथ गठबंधन में थी और अब एनडीए का हिस्सा है। 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के खाते में गई थी। उपचुनाव के नतीजे राज्य विधानसभा में बीजेपी के लिए संख्यात्मक रूप से महत्वहीन होंगे, जहां उसके पास आरामदायक बहुमत है। हालांकि इन नतीजों का दोनों पक्षों के मनोबल पर असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को कोई और नुकसान विपक्षी सपा और कांग्रेस को और मजबूत करने में मदद करेगा, क्योंकि बीजेपी को कोई और नुकसान विपक्षी सपा और कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। सपा और कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वहीं बीजेपी भी कुछ खास करने की तैयारी में है। नेताओं के अनुसार उपचुनाव दोनों गठबंधन के लिए अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने पीटीआई से कहा है कि एनडीए पूरी ताकत के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी, कहीं कोई दबाव नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता जनता की सेवा और चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एनडीए में शामिल दलों को सीटें देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन संगठन और सरकार के स्तर पर हमने पूरे जोश के साथ चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जब समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएं और जीते। लोकसभा चुनाव में प्रबंधन के लिए बनी कमेटी इन 10 सीटों पर तैयारी कर रही है और संसद सत्र के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके लिए नई कमेटी बनाएंगे। इस बीच यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आगामी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा और जल्द ही हमारे नेता बैठक कर सीटों और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने बताया कि पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को लखनऊ में सभी नेताओं के साथ एक प्रमुख बैठक की है, जिसमें उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने राज्य की 80 में से 43 सीटें जीती, जिसमें से 37 सीटें एसपी और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। दूसरी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली। इस चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 और 2019 में 64 सीटें जीती थी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपपी ने अपने सहयोगियों के साथ कुल 273 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार 403 सदस्य सदन में बीजेपी के पास 249, उसके सहयोगी अपना दल एस के पास 13, राष्ट्रीय लोकदल के पास 8, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6 और निषाद पार्टी के 5 सदस्य हैं। मुख्य विपक्षी दल सपा के 103 और कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। इसके अलावा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बहुजन समाज पार्टी का 1 सदस्य है। लोकसभा चुनाव के साथ हुए 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में 2-2 सीटें सपा और भाजपा को मिली हैं, लेकिन इन विधायकों ने अभी तक शपथ नहीं ली है। एनडीए के जो विधायक लोकसभा के लिए चुने गए हैं वे राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान, बीजेपी के अतुल गर्ग, अनूप वाल्मीकि और प्रवीण पटेल, निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत पार्टी विधायक जियाउर रहमान, लालजी वर्मा और अवधेश प्रसाद लोकसभा के लिए चुने गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा सभी जोर लगा रहे हैं। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।